हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन सेंटिया फिजिका नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं इस चैनल में आपको जो आजकल जो लेक्चर दे रहा हूँ वो लेक्चर आपके जो है केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसका लेक्चर दे रहा हूँ और ये सॉल्यूशन चैप्टर है। एंड टुडेज टॉपिक इज द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय ओस्टवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड एंड द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट का हम जो है मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट करेंगे और जो आज का टॉपिक है मेजरमेंट रिलेटिव यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ओस्टवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड से यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं आपको ये एपरेटस दिखा दूं। ये एपरेटस अरेंजमेंट यही है वॉकर मेथड से। इसमें 3 बल्ब आप देख रहे हैं जो कि सॉल्यूशन वाले बल्ब्स हैं और 3 बल्ब है जिसमें केवल सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये 3 जो आपके जो है ड्राइंग एजेंट वाले यूट्यूब्स हैं और अंडरस्टूड। ये जो आपको यहाँ से जो डिलीवरी ट्यूब दिख रही है ये सब इंटर सीरीज में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो हियर पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है इट इज ए इनलेट ऑफ द ड्राई एयर इनलेट एंड इट इज आउटलेट ऑफ द ड्राई एयर, यानी यहाँ से ड्राई एयर यहाँ से निकल रही है और यहाँ से इनलेट हो रही है और ये बिल्कुल सीरीज में बबलिंग करते हुए। तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे ये आप देख रहे हैं सोल्यूशन बल्ब से लगे तो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब पहले ये 3 बल्ब से आती है तो ये बबलिंग यहाँ से होती है। तो बबलिंग होने में क्या था, सोल्यूशन से सॉल्वेंट के जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, वो फिर पुश हो जाते हैं अगले बल्ब में। फिर यहाँ से सॉल्वेंट के जो वेपर्स होते हैं वो पुश होते हैं अगले बल्ब में। तो सॉल्वेंट के वेपर्स वे 1 by 1 अगले बल्ब में ट्रांसफर होते रहते हैं क्योंकि यहाँ से ड्राई एयर पुश होती रहती है। तो होता क्या है, यहाँ पे ड्राई एयर है, यहाँ ड्राई एयर है, तो ये जो पुश होते रहते तो पहले तो 3 बल्ब में सोल्यूशन में आपका जो यहाँ पे वो आता है सोल्यूशन से सॉल्वेंट के वेपर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट में। तो ये सोल्यूशन को जो मास है थोड़ा सा कम हो जाता है, लॉस ऑफ मास होता है। तो सोल्यूशन का जो मास होता है द लॉस ऑफ मास दैट विल बी हियर इज शोड बाय द W1। तो W इज द लॉस ऑफ मास इन द सोल्यूशन। तो the loss of mass of the solution is directly proportional to the vapor pressure of the solution. Got it? So यहाँ पे जो लॉस होगा सोल्यूशन में जो क्योंकि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो सोल्यूशन का थोड़ा मास कम होगा, तो जो लॉस ऑफ मास है उसको हमने W1 से दिखाया है। लेकिन वो डिलीवरी करके यहाँ के जो सॉल्वेंट के जो वेपर्स है वो नेक्स्ट सॉल्वेंट वाले जो ये सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट लिक्विड में यहाँ से सॉल्वेंट के वेपर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ बबलिंग स्टार्ट होने से यहाँ पे भी जो वेपर्स हमारे क्या सॉल्वेंट को और एक्यूमुलेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली जब बी पॉइंट में जब हमारे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों के हमारे जो वेपर्स होते हैं सॉल्वेंट के होते हैं सॉल्वेंट के वेपर्स, चाहे सोल्यूशन हो चाहे सॉल्वेंट, मगर यहाँ जो वेपर्स आएंगे वो आएंगे सॉल्वेंट के। तो यहाँ बी पॉइंट में जो डिलीवरी हो वो सैचुरेटेड सॉल्वेंट के वेपर्स होंगे। तो सैचुरेटेड मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड वेपर्स आ जाएंगे। वो वेपर सॉल्वेंट को जो है वो जैसे ये आपका ड्राइंग एजेंट आपको ये दिख रहा है ये, तो ये ड्राइंग एजेंट जैसे पास ऑन होता है तो ये ड्राइंग एजेंट का काम ही यही होता है। इन ड्राइंग एजेंट में कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फोरस, आपके फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनका वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आता है तो ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉल्वेंट जनरली इसमें क्या होता है वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो जैसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है। तो यानी ड्राइंग एजेंट में वेट गेन होता है और सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट में क्या होता है लॉस ऑफ वेट होता है, यानी लॉस ऑफ मास होता है इन दोनों केसेस में। तो ये W1 W2 जो लॉस में दिखाया गया सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट का और इसमें जो गेन होता है वो होता है W3। तो जो W3 जो ड्राइंग एजेंट को जो वेट गेन होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के जो है प्योर फॉर्म है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे जो वेट गेन आ जाएगा W3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ मास W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड हियर W2 दैट इज द लॉस ऑफ मास इन द सॉल्वेंट बल्ब that will be directly proportional to the lowering of evaporation. It is called lowering of evaporation where the difference between the vapor pressure of the pure solvent minus the vapor pressure of the solution. Got it student? So here is the loss of mass यानी solvent जो bulb होगा the loss of mass W2 is equal to direct proportional to the lowering of evaporation as well as the W3 minus W2. W3 stand for the weight gain of the dry agent and minus W1 is stand for the loss of mass in the solution bulb. Okay student? तो ये सारा एपरेटस जो है एक तो बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि सोल्यूशन
सॉल्वेंट एंड द ड्राइंग एजेंट, ये पूरा एपरेटस हमको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, यानी कि हर एक कंपोनेंट का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो इसे थर्मोस्टेट बोलते हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां से एयर बिल्कुल ड्राई होती है, यानी यहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता, लेकिन जो बी पॉइंट होता है यहाँ पे जो एयर होती है इसमें सॉल्वेंट के वेपर्स का सैचुरेटेड कंसंट्रेशन रहता है, यानी सॉल्वेंट इज सैचुरेटेड कंडीशन में यहाँ पे रहते हैं। वही सॉल्वेंट के वेपर्स जब ये ड्राइंग एजेंट में आते हैं तो ये ड्राइंग एजेंट उनको कैच कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें जो गेन, जो मास जो वो गेन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग रॉड्स लॉ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर दैट विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द मास divided by the gain of drying agent. Got it, student? So here P naught minus P whole divided by P naught is a relative lowering of evaporation. It is called relative lowering of evaporation. That should be equal to the W2 upon W3. W2 stand for the loss of mass in the solvent and W3 stand for the gain mass of in the drying agent. That will be also equal to W2 is equal to W3 minus W1. W3 stand for the gain mass in the drying agent and minus W1 is equal to the loss of mass in the solution. Got it? So difference between the gain mass in the drying agent minus W stand for the loss of mass in the solution bulk. So whole divided by W3. W3 stand for the gain mass of the drying agent. Got it, student? So RLBP stand for the relative lowering of evaporation. That will be equal to the loss of solvent mass होल डिवाइडेड लॉस ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि गेन ऑफ ड्राइंग एजेंट जो है ये लॉस ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के सम के बराबर होगा ये ड्राइंग एजेंट, यानी ये सॉल्यूशन का जो लॉस जो यहाँ से हो रहा है सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट जो यहाँ पे लॉस, ये दोनों लॉस के जो सॉल्वेंट वेपर्स है वो यहाँ पे ड्राइंग एजेंट में आ गए, इसलिए ये ड्राइंग एजेंट का जो ये लिखा गेन ऑफ ड्राइंग एजेंट दैट शुड बी इक्वल टू द लॉस इन सॉल्यूशन plus loss in solvent. Okay, student? So relative lowering of vapor pressure P naught minus P whole divided by P naught, that will be equal to W2 upon W1 plus W2 and equal to W3 minus W1 upon W3. Okay, student? अब ये तो हमारा उससे हो गया आपके रॉड्स लॉ से। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलती है? रॉड्स लॉ ये कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होता है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो मोल फ्रैक्शन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस एन, इट इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होल डिवाइडेड बाय कैपिटल W कैपिटल M प्लस स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो इट इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सो पी नॉट, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे स्टूडेंट, तो पी नॉट ऊपर और पी नॉट माइनस पी को नीचे कर देंगे, तो ये भी जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए रेसिप्रोकल हो गए, और ये स्मॉल एन को अलग अलग कर देंगे, तो ये कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन अपॉन एन ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इस 1 को जब इधर ट्रांसफर करें तो ये -1 हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। देखिए ध्यान रखिएगा, -1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अपॉन 1 करके जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ P अपॉन P नॉट P कैपिटल एन, ये देखिए ये हमारा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चीज आ गया, इसको फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो P नॉट माइनस P होल डिवाइडेड टू P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ये रॉड्स लॉ जो है ये अनदर फॉर्म में हमारे ये भी इक्वेशन है, यानी एक तो इक्वेशन ये होगी P नॉट माइनस P अपॉन होल डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल, एक ये भी होता है P नॉट माइनस P होल डिवाइडेड बाय स्मॉल p, मतलब P स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारा दैट विल बी इक्वल टू द स्मॉल n अपॉन कैपिटल, स्मॉल n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट एंड होल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल N स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सो ये मैंने सारे वेरिएबल्स दे दिए स्टूडेंट। जो P नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, small w is the weight of the solute, capital W molecular weight of the solvent, and small m is equal to molecular weight of the solute and capital M is equal to molecular weight of the solvent। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मेजरमेंट ऑफ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने ओस्टवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड यूज किया उससे ही हमने फाइंड आउट करने का आपको तरीका बताया। ये प्रैक्टिकल हमारा होता है, तो इस प्रैक्टिकल में इन दोनों में लॉस होता है, यानी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे गेनिंग होता है। वो गेनिंग करके यहाँ वैल्यू पुट अप कर देता है, तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा इसके कलेक्शन से इस फॉर्मूले से हमारा आ जाता है। और इसी फॉर्मूले में जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर रॉड्स लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और इसमें अप्लाई करें इसमें स्मॉल w यानी कि वेट जो दोनों का होता है वो निकाल के, और मॉलिक्यूलर वेट हमारा फाइंड। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे हमें निकालना है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो इसी फॉर्मूले से हमारा आराम से हो जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेपर प्रेशर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें स्टूडेंट आप लोग जो 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने लेक्चर पूरे सिस्टमेटिक दिए, उसको आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक से ऐसे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।